दोस्तों आप सभी को एक बात जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठेंगे, सबसे पहले आपको जो है प्रश्न पत्र को देखना है, यानी कि क्वेश्चन पेपर को देखना है। क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको रोल कोड, प्रश्न पत्र संख्या सब कुछ मिलाना, ठीक है। मिलाने के बाद सबसे पहला चीज जो है आपको नाम वगैरह तो भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोड वगैरह भरना पड़ेगा उसको भरना है। भरने के बाद सबसे पहली काम जो आपको करना दोस्तों वो है ऑब्जेक्टिव बनाना। जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 100 तक पूरे प्रश्न को देखना है और जो फटाफट बन जाए उसको बनाना है। उसको बनाने के बाद उसको फटाफट पहले ओएमआर शीट पर भरना है। ओएमआर शीट के भरने के बाद फिर दोस्तों उसको काउंटिंग करना है कि कितना बना। अगर आपका जैसे 50 आपका टारगेट है, जैसे हिंदी में आपको टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से आपको 50 बनाना है। मान लेते अगर आपने 35 प्रश्न बना दिया, 15 नहीं बना, तो फिर दोस्तों दोबारा से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उन 15 प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। 15 प्रश्नों को बनाने के बाद फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है। इस अगर आप फॉर्मेट को अपनाएंगे तभी दोस्तों आपका मार्क्स जो बहुत अच्छा आएगा। और एक चीज आप लोग को बता देते हैं, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, कॉपी आप लोग लिखेंगे तो कॉपी के राइट साइड वाला पेज में, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका टोटल 2 पेज है दोस्तों, तो 2 पेज में जो दूसरा साइड में पेज होता है उसमें आपको पीटीओ लिखना बहुत जरूरी है। पीटीओ, ठीक है। पीटीओ कहां पर? कॉर्नर में, राइट साइड में, कॉर्नर में, दाया तरफ, कॉर्नर में, नीचे में, पीटीओ, ठीक है। चलिए आज की शुरू में दोस्तों हम लोग जो आपका कल परीक्षा होने वाला हिंदी का, उसी का दोस्तों वायरल प्रश्न को लेकर आए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न को देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका सेट जो है यहां पर इसी तरीके से दिया हुआ रहेगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022, यानी कि सेम टू सेम यही पैटर्न पर आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा और यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या फिर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कैसी है, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज आप लोग सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों सभी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा एकदम आप लोग सही आंसर देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपने कई बार इसको बनाया होगा। बातचीत शीर्षक जो है वो क्या है? एक निबंध है और इसके निबंधकार का नाम क्या है? बिल्कुल दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट। जी हाँ, मैंने आपको कई बार करवाया कि बातचीत जो शीर्षक है वो एक तो निबंध है और इसकी जो निबंधकार है दोस्तों, इसके जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है कि 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? यानी कि जायसी के द्वारा जो लिखा गया है पद्मावत, उसकी भाषा कौन सी है? बिल्कुल दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अवधि। ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे, ठीक है। करबट के लेखक कौन है? बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो हमने आपको कई बार बताया ये जो है प्रेम मार्गी कवि थे। प्रेम मार्गी, यहां पर देखिए प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा लिखा हुआ, ठीक है। तो जो है ऑप्शन कैसे भी घुमाए, आपको जो राइट आंसर है वो क्या लगाना है? ऑप्शन सी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा थे। आप लोग प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ तैयारी कराई जाती है। और एक बार आप लोग शेयर भी कर देंगे ताकि आपके जितने भी दोस्त है वो भी इस वीडियो को देख ले। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? बिल्कुल आप लोग सही आंसर देना। इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों प्रभावती देवी, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। ऑप्शन सी आपके 5 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? क्या बतलाना चाहते थे? बिल्कुल बातचीत की शैली को बतलाना चाहते थे बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? आप लोग बताएंगे भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? बिल्कुल दोस्तों 7 के जो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे वो है आपके रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी आपका 7 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 8, हमने दोस्तों ये प्रश्न जो आपको कई बार करवाया है, ये सभी प्रश्न दोस्तों मैंने आपको कई बार करवाया, इसलिए आप लोगों से बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? दोस्तों बिल्कुल 8 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों दर्पण से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? तो अभी हमने आपको बताया ये जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, ये सभी दोस्तों जायसी की कृति है। बाकी आपका मृगावती जो है वो जायसी की कवि नहीं है। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो कृति है वो जायसी की नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ हुआ था? बिल्कुल जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन डी आपके जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन डी 11 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो आप लोग को पता होगा बिल्कुल लहना सिंह ने गिराया था, ठीक है। तो क्या राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? दोस्तों लहना सिंह ने। किसके चलते? यानी कि सूबेदार निजी के पति और उसके बेटा को बचाने के लिए जो युद्ध में गए थे, उसी में दोस्तों जर्मन लेफ्टिनेंट को
को जो है बिल्कुल लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन सी आपके 12 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? हमने देखिए आपको प्रश्न कई बार करवाया है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर आपको जाएंगे उत्तर प्रदेश, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन निवास हुआ था यानी कि रहते थे वो, तो ऑप्शन भी आपके बिल्कुल 13 के जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो है वो किनकी रचना है दोस्तों? बिल्कुल आपको जाएंगे सूरदास, ठीक है। तो सूरसागर की रचना भी जो है सूरदास की है, साहित्य लहरी की जो रचना है वो भी सूरदास की है। ऑप्शन भी आपका 14 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की जो रचनाओं की भाषा यानी कि जिस भाषा में वो लिखते थे वो कौन सी भाषा है दोस्तों? बिल्कुल 15 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे ब्रज भाषा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सूरदास की जो रचनाओं की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ऑप्शन आपके बी जो है सही आंसर हो जाएंगे। अब मैंने अभी आपको बताया कि सूरसागर की रचना कौन सी है, तो दोस्तों बिल्कुल आपको जाएंगे वो है सूरदास, ठीक है। यानी कि सूरसागर किसकी रचना है दोस्तों? वो है सूरदास की रचना। ऑप्शन भी आपका 16 की एकदम सही आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास के बारे में रामचरितमानस हो गया, दोहावली हो गया, ये सभी जो है तुलसीदास उसकी रचयिता है। वहीं पे अगर बात करेंगे सूरसागर की तो दोस्तों उसकी जो रचनाकार है उसका नाम क्या है? बिल्कुल सूरदास है। तो ऑप्शन भी आपका 16 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हमने देखिए प्रश्न आपको कई बार करवाया, बिल्कुल आपको जाएंगे हिंदी प्रदीप का, ठीक है, हिंदी प्रदीप का। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन आपके सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, कल जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न दोस्तों यहां से पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग प्लीज टारगेट रखिए 100 में से 100 प्रश्न करने का। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं एग्जाम हॉल में आपको जो है पहले ओएमआर शीट को अच्छे से देख लेना, नाम वगैरह देख लेना है, क्योंकि पूरा एग्जाम दे देंगे, अगर नाम सही नहीं रहेगा तो दोस्तों पूरा फेल, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बिल्कुल 18 के दोस्तों राइट आंसर जो है वो आपको जाएंगे 77। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जो है किसकी रचना है? आप लोग को मैंने ये कई बार करवाया, बिल्कुल जयप्रकाश नारायण की। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये जो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो ऑप्शन डी आपके जो है 19 के सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? आप लोग बताइएगा द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? बिल्कुल 20 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएंगे अपूप का जो है बिल्कुल भी उल्लेख नहीं हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 21, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, सूरदास की कृति यहाँ पर निम्न में से कौन सी होगी? यानी कि सूरदास की कृति कौन सी है? जी हाँ, 21 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे साहित्य लहरी। ऑप्शन सी आपका 21 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये जो है आपका सूरदास की कृति है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? हमने देखिए ये भी प्रश्न आपको कई बार कराया, फटाफट बताइएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिल्कुल 22 के दोस्तों आंसर आपको देंगे 1952 में। ऑप्शन आपके ए जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है वो कब दी गई थी? बिल्कुल 23 के दोस्तों आंसर आएंगे वो है 1998 में, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है वो 1998 में दी गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है कहां दी है? बिल्कुल दोस्तों 24 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे लायलपुर में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, गुलरेजी का जन्म कहां पर हुआ था? गुलरेजी का जन्म कहां पर हुआ था? बिल्कुल दोस्तों आपके राइट आंसर रहेंगे वो है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो गुलरेजी का जो जन्म है दोस्तों वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? अभी हमने आपको करवाया, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं 1998 में, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है वो 1998 में दी गई थी। ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास, अच्छा तुलसीदास के रचयिता कौन है पूछा जा रहा है, ठीक है। 27 नंबर के बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास की जो रचयिता दोस्तों वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन आपके डी जो है 27 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, ऐसी आप लोग को जैसे यहाँ आंसर दे रहे हैं ऐसी आपको एग्जाम हॉल में भी जाके कल आंसर देना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद फिर इंग्लिश की तैयारी आपको ऐसी होगी, फिर आपके सभी सब्जेक्ट की बाकी ऐसी होगी, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वेबसाइट के बारे में तो आपको मालूम ही है, ये सभी पीडीएफ जो है दोस्तों आपको कहां पर मिलेगा? वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम क्या है? तनु क्लासेस। आपको सिंपली क्या सर्च करना है? गूगल पे तनु क्लासेस सर्च करना। उसके बाद वहां पर आप जो है कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। आप जरूर जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? बिल्कुल 28 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे नामवर सिंह, ठीक है। तो कविता के लिए प्रतिमान, इसकी जो लेखक है, इसकी जो राइटर है वो कौन है? नामवर सिंह। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली बोल दे, दोहावली बोल दे, रामचरितमानस बोल दे, ये सभी के जो रचनाकार है दोस्तों वो तुलसीदास है। तो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का कई बार आपको पूछा गया, ठीक है। सूरदास जो है सूरसागर के रचनाकार है। जायसी जो है वो किसके? बिल्कुल करबक के। देखिए अगला प्रश्न आपका, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? ये प्रश्न देखिए आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? ठाठी की दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो आपको क्या हो जाएंगे? कवितावली। ठीक है, ऑप्शन बी ये किसकी रचना है? बिल्कुल, यानी कि इसके रचयिता कौन है? कवितावली के दोस्तों रचना है, वो रचनाकार है वो तुलसीदास। और हनुमान बाहुक को जो है तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो वह कवितावली का। ऑप्शन बी आपका ठाठी का जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 31, बात की डार में आदमी का खून लग चुका है, ये किस कविता की पंक्ति है? 31 के बिल्कुल आपके सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, वह दोस्तों तय तो यही था। ऑप्शन डी आपके जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? 32 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे, वह कल्पित रूप है, यानी कि एक प्रकार का कल्पना का रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर में जो है एक लड़का और एक लड़की को यानी कि समान बताया गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है दोस्तों? वो राक्षसी बन जाती है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या बन जाती है? राक्षसी। और वहीं पे अगर पुरुष नर का गुण को नारी को गुण को सीखता है तो वो क्या बन जाता है? वो दोस्तों देवता बन जाता है। देवता, महान नहीं, देवता। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यहां पर बात हो रही है नहीं है की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जूठन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जूठन जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है। बाकी उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये सभी के जो रचनाकार है वो कौन है? दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी यहाँ पर है। जी हाँ, 35 के बिल्कुल दोस्तों आपके सही जवाब हो जाएंगे, परशुराम की प्रतिरक्षा। ऑप्शन आपकी 35 का जो है बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 36, अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञा जी की जो पहली कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बिल्कुल दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे वो पत्रिका सेवा में। ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके 37, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? बिल्कुल तुलसीदास। और इसका प्रधान रस क्या है? मैंने आपको कई बार बताया, बिल्कुल आपके आंसर आएंगे वह भक्ति रस। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? बताइएगा तो गीति काव्य, गाथा है, महाकाव्य, खंड काव्य। बिल्कुल दोस्तों 38 के जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे महाकाव्य। ठीक है, तो यानी कि रामचरितमानस जो है वो क्या है? महाकाव्य है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 39, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? कवितावली, बरवय रामायण, गीतावली, राधा स्तुति। तो बताइएगा इनमें से कौन सी रचना है जो कि तुलसीदास की नहीं है? 39 का दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे राधा स्तुति। ऑप्शन डी आपका 39 का जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 40 आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब, संतरा। फटाफट आप लोग बताइएगा कि महेश्वर जो है वो कौन सा फल लेकर आया था। कई बार हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया, बिल्कुल हो जाएंगे वो है आम। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 41, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? बताइएगा तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो है वो कौन था? बिल्कुल दोस्तों 41 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अर्थशास्त्र का विद्वान था। ठीक है, तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो है वो अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। जो भी अभी भी देख रहे हैं, बहुत लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये 2-3 काम आप लोगों को करना है। आप लोगों के लिए हम लोग अंत तक दोस्तों एग्जाम के अंत तक इसी तरह खड़ा रहेंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 42, नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? बिल्कुल 42 के दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आपको देंगे वह भक्ति काल, यानी कि नवादास का जो उदय है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 43, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? यानी कि सबके हित का वचन जो है कौन कहता है, आपको पाठ के अनुसार बताना है। बिल्कुल 43 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वह कबीर कहता है। ऑप्शन आपके 43 का बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, कहानी का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया भी, ये प्रश्न कई बार करवाया। बिल्कुल कहानी का जो अर्थ होता है वो विश्वास, प्रतीति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके डी जो है सही जवाब हो जाएगा। कहानी का अर्थ होता है विश्वास और प्रतीति। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? बिल्कुल 45 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन जो है 45 का ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? बिल्कुल 46 का आप लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों, वो एक शिक्षक थे, वो एक टीचर थे। ठीक है, तो पुंडलिक जी जो है वो कौन थे? वो एक शिक्षक थे। ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? बिल्कुल 47 का आप लोगों ने सही आंसर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो 47 के आपके ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 48, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगीर है, चंद्रशेखर आजाद है। तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है? 48 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको जाएंगे वह भगत सिंह। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है वो भगत सिंह है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? बिल्कुल 49 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे महेश्वर, यानी कि रोज कहानी का जो पात्र है महेश्वर, यानी कि जो रोल अदा करते थे, जो एक्टर थे वहां पर, यानी कि महेश्वर जो थे दोस्तों वो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, अज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 10, 12, 15, 20। बिल्कुल 50 के आपके सही जवाब हो जाएंगे 10 वर्ष की उम्र में अज्ञा जी ने जो है यानी कि
कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन जो है ये आपका 50 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? बताइएगा आप लोग। 51 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका। बिल्कुल 51 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वह ऑप्शन है स्वामी अग्रदास अग्रजली, ठीक है। तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु है दोस्तों वो स्वामी अग्रदास अग्रजली है। ऑप्शन आपके 51 का ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 52, भक्त काल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, नाभादास। तो भक्त काल के जो रचयिता है वो कौन है? बिल्कुल 52 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे नाभादास, ठीक है। तो भक्त काल के जो रचयिता है दोस्तों वो नाभादास है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला भक्त चरित्रों की माला है, बताइएगा फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। काफी कम समय हम लोग के पास वक्त जो है बिल्कुल नहीं है, एकदम सही दीजिएगा। और प्लीज आप लोग अपने से सब्जेक्टिव प्रश्न का और लेटर लिखने का, लेटर राइटिंग सब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी कीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव का पूरा गारंटी हम लोग कर लेते हैं, हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। 7 बजे लाइव आएंगे, वहां पर पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, ठीक है। सभी आपका इंपोर्टेंट जो वायरल प्रश्न है उसी को हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग वैसे 7-8 सेट जो है 7-8 मॉडल सेट जो अपलोड कर दिया गया वेबसाइट पे, तनु क्लासेस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तनु क्लासेस तो दोस्तों आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से आपको देख लेना। चलिए भक्त चरित्रों की माला क्या है? बिल्कुल 53 के दोस्तों राइट आंसर आएंगे वह भक्तमाल। क्या बात है, एकदम आप लोगों ने सही दिया। अब देखिए दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइएगा कौन से जो है उसको कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बिल्कुल 54 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे उर्वशी पर, ठीक है। तो दिनकर जी की उर्वशी कृति पर जो है उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वो कौन सी है? बिल्कुल 55 के दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो है कुरुक्षेत्र, ठीक है। युद्ध और शांति इसकी समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है दोस्तों वो कुरुक्षेत्र है। 55 के ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 56, मालती का पति क्या है? डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक या फिर अभियंता। तो मालती का जो पति है वो क्या है? बिल्कुल दोस्तों 56 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे ऑप्शन ए डॉक्टर, ठीक है। तो मालती की जो पति है दोस्तों वो क्या है? वो एक डॉक्टर है। 56 के राइट आंसर बिल्कुल आपके जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? बताइएगा यहाँ पर कौन सी रचना है जो कि मोहन राकेश की है? बिल्कुल 57 के दोस्तों राइट आंसर जो है वो आपको जाएंगे वो है आपके ना आने वाला कल। ये जो दोस्तों किसकी है? ये राकेश की है, ठीक है। तो कौन सी रचना राकेश की है? ना आने वाला कल। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 58, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया इसलिए आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बताइएगा कवि भूषण की उपाधि थी, कौन सी उपाधि मिली थी उसको? बिल्कुल 58 का दोस्तों आपके सही जवाब हो जाएंगे चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसाने। ऑप्शन आपके ए जो है सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप लोग का जैसे कि जो टारगेट है, जैसे कि अगर आपको 50 प्रश्न बनाना है 100 में, अगर नहीं पूरा दोस्तों तो तुक्का जो इसी प्रकार लगाना है। जो ऑप्शन आपका बड़ा होता है 95% केस में वो प्रश्न जो आपका सही होता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? बिल्कुल इसके आंसर होंगे वो है करुण रस को, ठीक है। तो भूषण ने जो है करुण रस को क्या दी? प्रमुखता दी। देखिए अगला प्रश्न आपका, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? बिल्कुल दोस्तों 60 के जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। किसमें? शिवराज भूषण में। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 61, किसकी मां पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। तो किसकी मां पागल हो गई है? 61 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो है सिपाही की, ठीक है। तो सिपाही की जो मां है दोस्तों वो पागल हो गई है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 62, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का जो संपादक है वो कौन है? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको हम लोग अज्ञा जी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये जो है तार सप्तक का क्या है? संपादक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 63, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? भगत सिंह ने सन 1926 में किस दल का गठन किया था? बिल्कुल 63 के दोस्तों आपके सही जवाब हो जाएंगे नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भूषण की कृति यहाँ पर नहीं है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास या फिर हर्षोल्लास। बताइएगा भूषण की निम्न में से कौन सी कृति नहीं है? जी हाँ, 64 के दोस्तों आंसर होंगे वो हर्षोल्लास। हर्षोल्लास जो है वो भूषण की कृति नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण के प्रिय नायक कौन है? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। बिल्कुल भूषण की जो प्रिय नायक है दोस्तों वो है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ऑप्शन आपके ए जो है 65 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 66, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी कि भगत सिंह को जो सजा मिलने वाली थी तो वो अपने लिए अपने सजा के बारे में क्या सोचते थे? यानी कि उसको क्या लगता था कौन सी सजा उसको मिलती? बिल्कुल वो सोचते थे मृत्यु दंड का ही, ठीक है। तो 66 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? बताइएगा 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कौन से वंश का शासक था? मौर्य, चालुक्य, गुप्त या फिर कनौट वंश। बिल्कुल 67 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे कनौट वंश, ठीक है। तो 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष के बाद जो है यानी कि 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था? कनौट वंश का। ऑप्शन डी आपका 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है।
अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? दलहन, नील, गेहूं, तिलहन। बताइएगा अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? बिल्कुल 68 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वह नील की खेती का। ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, जो भी दोस्तों वेबसाइट पे जाके नहीं पढ़ाई करने, गूगल पे जाके तनु क्लासेस सर्च नहीं करें, इसका मतलब आप बहुत बड़ा गलती करें। प्लीज जाइए, आपको वहां पर 5 10 करके जो सेट अपलोड कर दिया गया, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, सभी लगभग सभी सब्जेक्ट का कर दिया गया, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी वहां पर आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग जरूर जाकर वहां पर कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बड़ी बोले। ऑप्शन आपके जो है बी बिल्कुल 69 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सी पुस्तक परसाई जी की है? बताइएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों आपके जो राइट आंसर हुआ हो जाएंगे इरना, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन, कई बार हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया था, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? ये आपका गयासुद्दीन लिखा हुआ, ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का जो सामना है वो कब करना पड़ा था राजा हरि सिंह को? बिल्कुल 71 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है 1325 में। ऑप्शन आपके 71 का जो है बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई लड़कियां जो है वो बिस्नी के घर में आकर के क्या मांगती है? रुपये, चावल, दाल, कपड़े, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 72 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है चावल दाल। ठीक है, क्या मांगती है? बिल्कुल चावल दाल मांगती है। देखिए अगला प्रश्न आपका, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह बात किसने कहा था? कुंती, चौधरी, या फिर ईसाई लड़की, या फिर दीन? बताइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको जाएंगे वो है ईसाई लड़की। ठीक है, तो 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, ये जो है ईसाई लड़की ने कहा है। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? बिल्कुल दोस्तों दरियाई घोड़ा जो है वो मोहन राकेश की नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी 74 के जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की, नामवर सिंह की, उदय प्रकाश की, बालकृष्ण भट्ट की? तो बताइएगा दूसरी परंपरा जो है उसकी खोज की रचना किसकी है? बिल्कुल 75 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है नामवर सिंह की। ठीक है, बिल्कुल 75 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? कई बार आपको प्रश्न पूछा गया, बताइएगा फटाफट, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? बिल्कुल 76 के दोस्तों यहाँ पर जो आपके सही जवाब हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों 76 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे धर्म देवी। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह की जो पत्नी का नाम थी वो क्या थी? धर्म देवी। 76 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? यहाँ पर है पूछी जा रही है, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दीजिएगा। 71 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे काल तुझसे होर है मेरी, काल तुझसे होर है मेरी, ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया के कवि जो है निम्न में से कौन होगा? बिल्कुल आपको जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ओम प्रकाश की? जी हाँ, 79 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है जूठन। जूठन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न आपका, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? आप लोग को ये सभी प्रश्न जो एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। एग्जाम के दिन आपको ताबड़तोड़ एकदम शानदार एग्जाम देना, धमाल मचा देना कल। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से अच्छे से एकदम सुबह उठना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद पूरा क्वेश्चन मन फ्रेश करके एकदम आराम से सही नींद लेना है, कम से कम अभी 6-7 घंटे का नींद लेना है। उसके बाद आराम से आपको जो एग्जाम देना है एकदम। पहला और दूसरा एग्जाम अगर आपका सही चले गया तो इसका मतलब आप आने वाला जितना भी एग्जाम है, परीक्षा है, वो सभी आपका सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला तो सब कुछ ठीक, चलिए शुरुआत में अगर गड़बड़ी तो पूरा गड़बड़ी, जितना खराब तो सब कुछ खराब। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन सी आपको 80 का जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? बिल्कुल 81 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है माधवराज मुक्तिबोध। ठीक है, तो मुक्तिबोध के जो पिता का नाम है वो माधवराज मुक्तिबोध था। देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? बताइएगा यहाँ पर कौन सी रचना है जो कि मुक्तिबोध की है? 82 के दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो है मुक्तिबोध की रचना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? बताइएगा। 83 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, कौन सी है कौन सी नहीं है? बिल्कुल ये दोस्तों बिहारी पुनर्मूल्यांकन जो है वो दोस्तों मुक्तिबोध की रचना नहीं है, तो ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? 84 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है वो बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 84 के आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? बताइएगा कौन से यूनिवर्सिटी से एमए किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने? बिल्कुल 85 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे श्रीनगर विश्वविद्यालय से ओम प्रकाश ने जो है एमए किया था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला? सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला? बिल्कुल 86 के दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे वह बलभद्र ठाकुर। ऑप्शन आपके 86 का जो है
सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, सेब बेचने वाली लड़की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की जो आयु है वो कितनी थी? बिल्कुल आप लोग सही आंसर देने। 87 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 7-8 साल। ऑप्शन भी आपका 87 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका 88 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, भारत, इंग्लैंड में। तो बताइएगा जे कृष्णमूर्ति का जो निधन है इनमें से किसके साथ हुआ था? बिल्कुल 88 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे कैलिफोर्निया में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको बताएंगे पीडीएफ आपको कैसे देखना है, कहां पर देखना है। प्लीज आप लोग वीडियो को ना छोड़ें और प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बताइएगा, लिट बेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? बताइएगा तो बिल्कुल 89 के एकदम आप लोग सही आंसर दें। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? विश्व शिक्षक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, आत्महत्या के विरुद्ध जो है क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध ये क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है, आलोचना है। बिल्कुल 90 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो है कविता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 91, रघुवीर साय का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, कब हुआ था, पूछा गया प्रश्न आपका। कई बार हमने आपको बताया। बिल्कुल 91 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे 9 दिसंबर 1929 को रघुवीर साय का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ठीक है, 92 का दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे इरावती, यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो है इरावती जो कृति है वो अभी भी अपूर्ण है। 92 के आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 93, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह जिसका नाम है लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? बताइएगा तो बिल्कुल काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। 93 का बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो जाएंगे 1971 में। ठीक है, तो 93 का आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 94, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय एसोसिएटिक प्रोफेसर रहे हैं। बताइएगा विनोद कुमार शुक्ल जो है कौन से विश्वविद्यालय में एसोसिएटिक प्रोफेसर रहा है? बताइएगा बिल्कुल 94 के दोस्तों आंसर जो है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। देखिए 92 नंबर 93 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग जय हिंद जो है उसके पहचान सीरीज के अंतर्गत, यानी कि पहचान सीरीज के अंतर्गत जो है 1973 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका 93 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 93 का बिल्कुल आपका ऑप्शन ए होगा, सॉरी 1971 में होगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न था आपका 94 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एशियाटिक्स प्रोफेसर कब रहे थे? बिल्कुल दोस्तों 94 के जो आंसर है वो आपकी क्या हो जाएंगे, क्या बात है, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एसोसिएटिक प्रोफेसर रहे हैं। ऑप्शन आपके सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 95, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? बिल्कुल 95 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे लगभग जय हिंद। 95 का आंसर आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, नास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी? जी हाँ, 96 के बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 97, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? 97 का दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे मुकुल। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका 97 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? मैंने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया। बिल्कुल 98 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है कामायनी। ऑप्शन भी आपका 98 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 99, जयशंकर प्रसाद की सफल नाट्य कृति है। बताइएगा जयशंकर प्रसाद की जो सफलतम नाट्य कृति है वो कौन सी है? 99 का दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल आपको जाएंगे वो है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 100, कई बार हमने आपको एक प्रश्न करवाया। देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? बिल्कुल दोस्तों 100 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे यहाँ पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह थी। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन बस थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग वीडियो को देखिए। सिंपली दोस्तों आपको गूगल ऐप पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना और वहां पर जैसे कि आपको पता है तनु क्लासेस लिखना। ठीक है, तनु क्लासेस लिखने के बाद यहाँ पर आपको सारा पीडीएफ, सारा इंग्लिश का समरी, सब कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। अभी जो है सारा सेट का अपलोड हो चुका है। आपको सिंपली जितने भी ऐड वगैरह दिखते हैं उस पर क्लिक करके फिर वापस हो जाना है। लेकिन उससे पहले देखिए जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स पे क्लिक करना है। आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद इसको जो क्लिक करके एक बार खोलने के बाद फिर आपको क्रॉस पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद सभी पे क्लिक करना। जैसे आप वीडियो को अभी लाइक किए, बहुत सारे स्टूडेंट लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक कर दीजिए। उसी तरीके से आपको लाइक करना। देखिए यहाँ पर 7 सेट आपका अपलोड हो चुका है, वहीं पे एक सेट आपका यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का भी अपलोड है, उसके बाद आपको पॉलिटिकल का भी अपलोड है, ज्योग्राफी का भी अपलोड है, उसके बाद होम साइंस का भी, साइकोलॉजी का भी, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश का भी। तो 5-5 करके देखिए सभी सेट का अपलोड है। उसके बाद फिर आपका चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है। अगर थोड़ा सा और नीचे आइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का जो है चैप्टर बाय चैप्टर भी आपको
आपका ऑब्जेक्टिव अपलोड है और इंग्लिश का देखिए समरी भी अपलोड है। आपको सिंपल नीचे आ जाना है, इंग्लिश में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, देखिए इंग्लिश में क्लिक करने के बाद पूरा समरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपको वायरल प्रश्न होगा, इन केस अगर आपको वायरल हो जाता है कोई प्रश्न या फिर क्वेश्चन आउट हो जाता है, तो दोस्तों वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। कहां मिलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में आए तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको पूरा समरी दिया हुआ है, पूरा समरी विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग जाकर के अभी क्लास खत्म होने के बाद कम से कम आपको 2 घंटा वहां पर अच्छे से तैयारी करनी है। आपकी बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। पूरा वीवीआई प्रश्न को जो हम लोग वहां पर करवाए हैं, पूरा मॉडल सेट को करवाए हैं, ठीक है। तो प्लीज जाकर के देखिए। और जो भी आपका अगर क्वेश्चन आउट हुआ या वायरल हुआ तो जहां पर आपका डाउनलोड फाइनल एडमिट कार्ड लिखा हुआ ना, वहां पर आपका वही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अभी जाइए और जाकर के वेबसाइट पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज एक लाइक कर देंगे, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही पढ़ाई जाती है और आंसर की भी आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो तैयारी, आप लोग मेहनत बहुत अच्छा किए हैं।